आज हम ना शक की बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्टली आजकल रिलेशनशिप में शक की वजह से भी ना रिश्ते टूट जाते हैं। जब भी हमें ऐसा फील होता है कि ना हमारा पार्टनर है ना हमें चीट कर रहा है या फिर वो ना थर्ड पर्सन से भी बात कर रहा है, तो इंडिकेशन आते हैं ना हमारे मन में, वो कई हद तक ना सही भी हो जाते हैं। बट अगर ये शक की बीमारी है और आपको आपके पार्टनर के प्रति ऐसा शक लग रहा है कि वो और कोई थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? एकदम सोच समझ के ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ये वीडियो ना आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ये आपको बड़ा ही हेल्प करेगा कि अगर आपको शक हो रही है, आपके पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा शक आपके मन में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, ये सिचुएशन में आपको कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूँ सोनल, आप सभी को मोटिवेट करने आई हूँ, रिलेशनशिप रिलेटेड आपको छोटी से छोटी जानकारी देने आई हूँ। तो चलो देखते हैं कि अगर रिलेशनशिप में पार्टनर के ऊपर हमें शक जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हमें बहुत ही दिमाग से काम करना है। कई बार क्या होता है, पार्टनर का ना एक्स कुछ ना कुछ तो होता ही होता है। आपको ऐसे लगता है कि उनका वो जो एक्स था या एक्स थी वो अभी भी उनके कांटेक्ट में है, वो उनसे अभी भी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, एक्स अगर आपको पता है कि आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड का कोई तो एक्स था या एक्स थी, तो आपको ये बारे में ना अपने पार्टनर से ज़रूर बात करनी चाहिए। आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी या एक्स बॉयफ्रेंड था, उससे तो आपने ब्रेकअप कर लिया है, तो अभी भी आप कांटेक्ट पे क्यों हो? ये सारी सिचुएशन ना मुझे बड़ी हर्ट करती है। ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, आप उनसे कांटेक्ट में हो, अभी भी बातें कर रहे हो ना, तो ये मुझे बड़ा हर्ट करता है। बहुत सॉफ्टली और बहुत नॉर्मली ये सारी चीज़ें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, इस तरह से डिस्कस करिए। कई बार क्या होता है, हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा ना हाइपर हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव होके ना हम झगड़े कर लेते हैं कि तुम ये सब चीज़ें करनी है तो मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों हो, ब्ला ब्ला। हमारा जो वॉइस लेवल भी होता है ना, वो काफ़ी हाई लेवल तक चला जाता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में सामने वाला पार्टनर जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, वो हमसे ना दूरी बनाने की कोशिश करता है। और फिर वो क्या करता है, सेम जो एक्स को छोड़ा था, एक्स जो था उनका, उनसे फिर से कांटेक्ट में आने की कोशिश करता है, उनसे बातें करने की कोशिश करता है। ये सारी सिचुएशन होती है। इसीलिए ऐसी अगर शक आपके मन में पैदा होते हैं ना, शक आते हैं ना, तो इसे बहुत ही सॉफ्टली, बहुत नॉर्मल होके ये सिचुएशन को हैंडल करना सीखे। और कई बार ऐसे भी होता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उनको ना अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। कई बार क्या होता है, आपको ना बहुत ज़्यादा शक आते हैं कि उनके जो फ्रेंड सर्कल में जो गर्ल्स हैं या फिर उनके बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वो हर चीज़ें उनसे शेयर करते हैं। या फिर आपके गर्लफ्रेंड के अगर कोई बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो आपको शक लगा रहता है कि ये ना सारी बातें उनसे शेयर करती है या करता है, उनसे बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग बनाई रखती है। आपका जो वक्त रहता है आपको कम मिलने लगता है वो वक्त, और आपको बार बार ना ये ख्याल मन में आता है कि इनका कोई ना कोई तो चक्कर है। ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसे सिचुएशन में भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका समय आपको जो देना चाहिए, वो टाइम, आपसे जो बातें होनी चाहिए, जो एकदम फ्रीली पार्टनर एक दूसरे से जो चीज़ें शेयर करते हैं, अपना जो भी लाइफ होता है, जो भी लाइफ में सिचुएशन होती है, जो भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपसे शेयर नहीं करे, वो अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आपको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे हमने पहले ट्रीट करने के लिए मैंने आपको बोला था। ये सारी सिचुएशन में शांत नहीं बैठना है। जो मन में शंका आ रही है, शक आ रहा है ना, उसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सारी सिचुएशन ना सामने बैठ के देखते रहो, नहीं, इस पर स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए, इस पर डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि कैसे होता है पता है कि ये सारी सिचुएशन है, जैसे आपको फ्रेंड्स के ऊपर डाउट आ रहा है, वो बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, सारे डिस्कशन उनके साथ हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, उनसे बात ज़रूर करनी है, स्टेप उठानी है, अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हो सकते हैं ना आप,
तो हमें अपने लिए स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या है वो फ्रेंड से इतनी सारी बातें क्यों होती है, क्या कनेक्शन है आपका, और ये सारी चीज़ें ना मुझे पसंद नहीं आती। आपकी फ्रेंड है ना, तो एक फ्रेंड तक ही रहिए, इस हद तक ना बढ़िए कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत हर्ट करती है। आप कंटिन्यूसली उनके कांटेक्ट में हो, कंटिन्यूसली हर पल पल की खबर आप उनको देते हो, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत हर्ट करती है। एक बार समझा के तो देखिए, अगर पार्टनर आपका समझदार होगा तो समझ जाएगा ये सारी चीज़ें कि आपको ये सारी चीज़ें हर्ट करी है, तो उनको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, सुधार लेते हैं अपने अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप उनसे थोड़ी सी दूरियां बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे समझाने से भी अगर इंसान नहीं समझता है ना, तो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है कि हमें ना वो रिलेशन को थोड़े दिनों तक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी दिनों तक हमें एक दूसरे को स्पेस देकर, एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देकर थोड़ी सी दूरियां बनानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम स्पेस नहीं देते ना एक दूसरे को, तब तक हमारी वैल्यू पार्टनर को समझ में नहीं आती है। और जब भी हम स्पेस देते हैं तब हमें वो मिस भी करते हैं, हमें वो वैल्यू उतनी मिलती है उस वजह से। इसलिए स्पेस देना चाहिए। हर चीज़ में हम ना उनसे चिपकू टाइप नहीं बनना चाहिए, हर टाइम उनसे चिपक के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये चक्कर में भी इरिटेट होता है पार्टनर। ये सारी चीज़ें होती है। हमें ना ये सारी चीज़ों पे अगर हमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी शक आता है, तो पार्टनर के साथ डिस्कस ज़रूर करिए। कोई भी डिसीजन मत लीजिए जैसे ब्रेकअप कर लिया या फिर आपने विदाउट डिस्कशन आप ये सारी चीज़ें स्टेप उठा रहे हो, तो ये बात गलत है। डिस्कस करिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए, दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करिए, तो ही रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए आपको हेल्प होगी। रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति हम लॉयल होना उतना ही ज़रूरी है। लॉयलिटी हमारे रिलेशनशिप में होना, तो पार्टनर को हमारे प्रति कोई टेंशन ही नहीं रहेगा और आपका जो रिलेशनशिप है ना बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा। ठीक है।